हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट। आई एम एस बी यादव। बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त और बिंदास होंगे। परीक्षा के टाइम में ज़्यादा विशेष टेंशन मत लीजिएगा। मान लीजिए अगर आपने ज़्यादा टेंशन ले लिया तो आप बीमार पड़ गए, पेपर कौन देगा? फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप रेडी रहिएगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए मत रेडी रह के इसी ईयर में आप हाई स्कूल पास कर लीजिए। पूरे जुनून के साथ लड़िए और सोने पर भी टाइम दीजिए। सोओगे नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, ठीक है? तो आज हम बताने वाले हैं कोऑर्डिनेट, निर्देशांक ज्यामिति के वो क्वेश्चन जो कि बड़े बड़े होते हैं, 6 नंबर के आते हैं। 6 नंबर या 4 नंबर के आएंगे और शायद 2-3 वीडियो में हमने बता दिया है। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक और अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताने वाले हैं आपको। तो अब ये जो है ध्यान से देखिएगा वीडियो और अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर के आने वाले हैं। तो देखते हैं यारो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन कि बिंदु -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? सबसे पहले ये हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि ये सूत्र जो है आपका ये लिखा हुआ है। फिर कह रहा कि अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक ये आपको लिखे हो। साल भर आपने ठीक से पढ़ा होगा, ये तो अंतिम टाइम है। यहाँ तो चलो हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें ये क्या है पूरा आपने पढ़ रखा फिर तो ठीक है, नहीं भी पढ़ रखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंतः विभाजन हो गया। बाह्य विभाजन, अच्छा एक खास बात और है कि अंतः विभाजन में सिर्फ प्लस है, बाह्यता विभाजन में क्या है? सिर्फ माइनस है। तो ये आप लोग ध्यान में रखना कब क्वेश्चन को लगाते समय। तो क्वेश्चन नंबर ये है पहला। क्वेश्चन बोला कि अच्छा ठीक है, बिंदु तो हमें आपको मतलब कि लिखना पड़ेगा -6, 2,6 और लिखा हुआ है -2,10 के बीच की दूरी, सॉरी मध्य बिंदु के बीच। तो x1 y1 ये आपका हो जाएगा x2 आपका y2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ये देखो हमारा लिखा हुआ है। मध्य बिंदु के निर्देशांक जैसे ही बोलेगा तो हम सूत्र सीधा सीधा हम इसको लगा देंगे। सूत्र क्या लगाएंगे यारो? x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। बस आराम से क्वेश्चन को रख, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि इम्प्लाइज दैट x1 की मान कितना है? -2 और ये प्लस लगाएंगे। x2 मान कितना है? -2। इसको हम ऐसे लिख लेंगे पूरे के नीचे बटे 2 y1 का मान कितना है? 6 लिखा हुआ है और प्लस y2 मान कितना लिखा हुआ है? 10 और बटे 2। इसके बाद ये देखते हैं कि -2, ठीक है -2 लिख लेंगे। ये देखिए ध्यान से, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2 और बटे 2 10 और 6 कितना हो जाएगा यारो? 16 और बटे 2। इसके बाद ये यारो देखते हैं कि -2 माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, लेकिन माइनस माइनस एडिंग रूल में क्या हो जाता है? माइनस 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 की संख्याएं जुड़ती है। तो 4 और बटे 2 16 बटे 2 काट दीजिए, कितने बार जाएगा? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, -2, 8। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है आराम से लगा लीजिएगा। आपकी किताब में होंगे तो क्वेश्चन बैंक में होंगे, जो भी एक्सरसाइज है आराम से लगाते रहिए। हम तो आपको ये बता रहे हैं कि टाइप वाइज हम बताते रहते हैं। चलो मान लीजिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको नमूना तो पता चल गया। मेन होती है आपको विधि, स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि सवाल कैसे सॉर्ट आउट किए जाते हैं। बस ये मायने नहीं रखता कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये है आपको सिर्फ विधि, कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। सवाल तो बाकी लग ही जाएंगे यार, इतना तो आप लोग काबिलियत रखते हो। हाँ तो बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में ये बता रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है।
अच्छा, एक खास बात और भी है इन क्वेश्चनों में, ये अंतःबाह्य में, अंतःबाह्य की खास बात ये है कि ये अगर आपको ये बताएगा कि अंतः विभाजित करता है तो आप अंतः विभाजित लगा दीजिएगा, बाह्य विभाजन बोल रहा तो आप बाह्य विभाजन लगा दीजिएगा। यदि कुछ भी नहीं बोल रहा है तो हम प्रथम वरीयता किसकी देंगे, ये ध्यान में रखना है, इसकी देंगे, इसकी अंतः विभाजन की, यानी कि प्लस वाले की देंगे, इतना ध्यान रखना वहां, वरना क्वेश्चन वहां गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में एकदम सीधा सीधा बोला और कुछ भी नहीं कहा, ना अंतः कह रहा ना तो बाह्य कह रहा है। तो ये बात आप बोर्ड पेपर में बहुत ध्यान से देना, ध्यान रखना कि क्या बोल रहा, अंतः बोलेगा तो तुम अंतः लगाओगे, बाह्यता बोलेगा तो बाह्य लगाओगे, बाह्यता बाह्य विभाजन। अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो आप इसको लगाएंगे अंतः विभाजन, यानी कि प्लस वाला लगाएंगे आप। बहुत ध्यान में रखना इस बात को। तो यारो क्वेश्चन देखिएगा, हम सिर्फ बिंदु बिंदु लिख रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए उस बिंदु। हाँ, -7, -1 और 7 लिखा हुआ है, 7 और लिखा हुआ है कि 4, -3। और रेखाखंड को कितने में विभाजित कर रहा है बेटा, 2:3 में विभाजित कर रहा है। इतना हम लिख लेंगे, बाकी क्वेश्चन में आप लोग देखते रहिए, ठीक है। अब हम इस बात को जान गए। अच्छा, खास बात क्या है, 2-3, ठीक। जब कुछ भी ना बोले तो अंतः विभाजन, तो हम लगा देंगे भाई अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक इंप्लाइज दैट, याद करने का आसान तरीका, m1 x2, जब m1 को लोगे तो x2 को लोगे, और प्लस जब आप m2 को लोगे तो आप x1 को लोगे, और बटे तुम्हें सिर्फ कितना करना है, m1 + m2 कर देना है बस, ठीक है। कामा, जब अगर m1 सेम प्रोसेस m1 लिया तो y x2 है तो हम यहाँ सिर्फ y2 लिख देंगे, और प्लस m2 है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, y1 लिख देंगे, ये बात है। बटे कितना रहेगा, बस वही रहेगा m1 + m2। ये निर्देशांक हमें निकाल के दिखाना है, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, m1 का मान कितना है, ये हमारा हो जाता है ये m1 और ये m2, ये क्या हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ध्यान से देखिएगा, m1 का मान कितना है, ये m1 है, 2 लिख दीजिए आप, इंटू लगा दीजिए। x2 का मान कितना है, x1 y1 x2, ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान आपका 3 है, x1 का मान कितना है, गुणे -1 है, ठीक है भाई, बटे m1 + m2, यानी कि m1 का मान कितना है, 2 + 3, फिर कॉमा लगाइए। m1 का मान कितना है, 2 लिखा हुआ है, y2 का मान कितना लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, प्लस m2 का मान कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और y1 का मान कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, बटे m1 + m2, 2 + 3। उसके बाद ये देखते हैं कि 4 दूनी 8 लिख लेंगे यहाँ, और ये माइनस प्लस माइनस कर देगा खटाक से, 3 × 3, और बटे 3 2 5, कॉमा माइनस, ये माइनस तो कर देगा ना, तो 3 दूनी 6, वो भी कहेगा माइनस के 6, चूँकि ये माइनस लगा है, और प्लस 7 × 21 और बटे 3 2 5। अब ये देखते हैं, 5 × 5, 5 × 15, 1, 3 आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड पेपर में तो आप लोग आराम से लगाना, वरना खतरनाक क्वेश्चन है। और थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर हो गई, यदि हमसे भी हो रही है तब भी गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक अगर हो गई तो आंसर वहां आने वाला नहीं है। यहां अभी तक हो, जब तक तुम मैथ का पेपर कब है, 21 फरवरी को है, जब तक आप 20 फरवरी तक घर पर हैं फिर तो ठीक है,
आंसर आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। 21 फरवरी को आप आंसर नहीं मिला पाओगे, इस बात को ध्यान देना। तो वहां पर जो भी आप करना तो सोच समझ के करना। आप लगाओगे तो मुझे लगा यार हमने लगा भैया आंसर तो आ ही जाएगा, तुम क्योंकि थोड़ी देर में चौड़े हो जाओगे। हमें पता है क्वेश्चन अच्छा देखे तुरंत चौड़े हो गए, आंसर भी आने वाला नहीं है, ध्यान देना इस बात को। वहां पर ईगो मत में आना, ईगो आएगा तो समझ लो मामला सब भिंडी है, ठीक है। तो मतलब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने वालों में से क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है और कुछ टिपिकल भी, मॉडरेट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, यदि ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, यानी आपके कोऑर्डिनेट आपके दिए गए। बोला कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। माध्यिका की लंबाई हम जान लेंगे। देखो ध्यान से, ये हम आप जो है ना ट्रायंगल बना दे रहे हैं, त्रिभुज ये आपका है, उसके बाद जो है ये त्रिभुज आपका बन गया भाई, ठीक है, ये त्रिभुज आपका बन गया। इसे डाल देते हैं नाम क्या, ए बी और सी। इसके बाद करा इसकी माध्यिका की लंबाई, ये मध्य बिंदु हो गया इसका। यदि आपसे कहा जाए कि इसका मध्य बिंदु बी और सी का कहां पर, तो क्या बताओगे, ये लिखा हो बी। इसको मान लेते हैं हम यारो डी मान लेते हैं, और इनके सबके शीर्ष दिए गए हैं। ए का दिया गया है 5, बी का दिया गया है -3, -2, ये कोऑर्डिनेट है आपके, और ये दिया गया है -1, 8। अब यदि बात को ध्यान में रखा जाए तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर हमको एडी की लंबाई ये चाहिए, अगर हमें इस एडी की लंबाई अगर चाहिए तो हमको पहले डी के निर्देशांक निकालने चाहिए, डी के कोऑर्डिनेट चाहिए हमें। तो कोऑर्डिनेट तो डी के निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके और इनके जो बीच का सिस्टम होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक लगा देंगे। यदि मध्य बिंदु का निर्देशांक आपके पास फार्मूला है, यानी कि डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक है, जो डी के कोऑर्डिनेट होंगे आपके, डी के निर्देशांक। अच्छा, फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है क्या बेटा, x1 + x2/2। फार्मूला याद कर लीजिएगा सभी लोग, y1 + y2/2। x1 यहां पे हम x1 इसे मानेंगे x1 y1 और x2 y2। x1 का मान कितना है, -3 है, सीधा सीधा हम लिख देंगे -3 प्लस x2 x1 y1, x2 का मान कितना है -1, यहाँ ऐसे लिखेंगे क्योंकि माइनस प्लस अभी टकरा जाएगा, /2 कॉमा y1 x1 y1 कितना यारो -2 और प्लस y2 का मान कितना लिखा हुआ है 8/2। इतना समझ आ रहा है यारो। इसके बाद देखिए क्या है, ये -3 है, -3 लिख देंगे। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सवाल लगाने के लिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस कर देगा खटाक से, -1 = 1 और बटे कितना हो जाएगा 2 कॉमा। अब 8 में 2 घटा लो, जो बड़ा रहेगा उसी का निशान है, कितना आएगा यारो 6/2। 8 में 2 घटा लो, कितना है 6/2। अब हम इस बात को जानते हैं कि -3 और -1 कितना हो जाएगा 4, काय का माइनस का, 2 से उसे डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा यारो -2 कॉमा 2 3 6। ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए, किसके, ये आ गए आपके डी बिंदु के कोऑर्डिनेट आ गए। कोऑर्डिनेट हमारे ये आ गए -2,3, -2,3 आ गए हमारे कोऑर्डिनेट। अब ये बता रहा कि इसकी हमें लंबाई निकाल के बताओ भैया, लंबाई निकालिए एडी की लंबाई। यदि अगर एडी ये बोल रहा तो हम इसको मानेंगे क्या x1 y1 और इसे मानेंगे हम फिर क्या x2 y2। ये आप पेंसिल से लिख लीजिएगा, उसके बाद मिटा दीजिएगा। अच्छा, एडी में हमने x1 y1 क्यों माना है, क्योंकि सबसे पहले ए का मान दिया गया। अगर डीए निकलवाएगा तो फिर हम इसको x1 y1 मानेंगे। इस बात को बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत विशेष और ये अंदर की बात है, ये गुप्त ज्ञान है, ध्यान दीजिएगा, जादू है ये, जादू। अगर एडी कह रहा है तो हम सबसे पहले x1 y1 इसे मानेंगे, अगर डीए बोला होता तो हम इसे x1 y1 मान लेते। इसमें डिपेंड कराता है किस पे, पूछ क्या रहा है, एडी पूछ रहा है कि डीए पूछ रहा है। अगर हमें एडी पूछ रहा है तो हम इसको मान लेंगे x1 y1। अब इनके दोनों का जो है लंबाई पूछ रहे, लंबाई मतलब क्या, लंबाई मतलब क्या, दूरी।
आप अपने घर से स्कूल तक जाते हो, चाहे उसे लंबाई बोल लो चाहे उसे दूरी बोलो, मापोगे तो तुम मीटर में ही ना। देखो ध्यान से, तो दूरी का यहां से फार्मूला लग जाएगा। तो कोऑर्डिनेट आपके ये दिए गए हैं, दूरी का हम सूत्र लगा दिए दे रहे हैं। दूरी का मतलब कि क्या है कि माध्यिका की लंबाई, माध्यिका उसमें क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि माध्यिका की लंबाई निकालो। तो माध्यिका कौन सी, एडी, माध्यिका एडी की क्या, माध्यिका एडी की लंबाई बराबर इंप्लाइज दैट, फार्मूला होता है क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है सबको पता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का है। दो बिंदुओं के बीच की क्या हो गई बेरो, दूरी हो गई, बस बात खत्म। ध्यान से देखिएगा, x1 का मान कितना है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 लिख देंगे भैया, ठीक है। माइनस x2, x1 y1, x2 का मान कितना है, ये देखो, ये -2, ये -2 और ये कंपनी का माइनस क्या कर देगा, इसे प्लस कर देगा, का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, यहाँ पर -1 है, ठीक है भाई, ये माइनस तो कंपनी वाला। y2 का मान कितना है, 3 लिखा हुआ है, 3 लिख देंगे स्क्वायर, इंप्लाइज दैट 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। सब लोग जानते हो, याद किए हो, 5 2 7 और 7 का ये स्क्वायर 49 प्लस -1 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस के 4, माइनस 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 रहेगा, संख्याएं जुड़ जाएंगी, समान चिन्ह जुड़ते हैं, -1 -3 कितना होगा, माइनस के 4 और 4 का स्क्वायर कितना करो, कितना हो जाएगा, 16, स्क्वायर उसका 16 हो जाएगा। और ये 49 16 कितना हो जाएगा यारों, 9 6 15 5 65 65 मात्रक। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई यारों, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड पेपर में पूरे चांस है पूछे जाने के 2023 2024 एंड अदर एग्जाम के लिए, ठीक है यारों। रेखाखंड 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो बिंदु के निर्देशांक। अच्छा, जब अंतः विभाजित करेगा तो हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, बाह्य विभाजन करेगा तो माइनस का लगाएंगे, अगर कुछ भी नहीं करेगा तो फिर भी हम अंतः का लगाएंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पर, कि प्राथमिकता किसकी दी जा रही है। अंतः विभाजन की है तो अंतः में देंगे, बाह्य है तो बाह्य लगा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिया तो फिर भी हम अंतः लगाएंगे, यानी प्लस वाला लगा, प्लस की वरीयता ज्यादा दी जा रही है, ठीक है यारों। तो इसमें भी वही बात बताई जा रही है, ठीक है। तो अब हम फार्मूला, इसमें तो खैर बोल ही रहा कि ठीक है भाई, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, सीधा सीधा से बोल रहा है, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते क्या है यारों, m2x1 प्लस m1x2 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m2y1 प्लस m1y2 बटे m1 प्लस m2। ये चाहो तो तुम अलग अलग निकाल सकते हो, पहले x के निकाल लो फिर y के निकाल लो, बाद में कोऑर्डिनेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी आपके निकाल लो। ये बेटा हो जाता है आपका x1 y1, ये हो जाता है आपका x2 y2, ये आपका हो जाता है m1 m2 तो हाई है। m2 का मान कितना है, सबसे पहले देखते हैं, m2 का मान 1 लिखा हुआ है, 1 लिख देंगे, इंटू x1 का मान कितना है, 1 है, ठीक है भाई, प्लस m1 का मान कितना है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है भाई। x2 का मान कितना हुआ है, x1 y1, x2 का मान लिखा हुआ है यहाँ पे -4, ठीक है भाई, बटे m1 मतलब 2, m2 1, कॉमा m2 का मान कितना है, 1 लिखा हुआ है, y1 का मान कितना है, 3 लिखा हुआ है, ठीक भाई, प्लस, सब लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई, एक प्लस माइनस की गलती हो गई तो आंसर बाद में नहीं मिलने वाला, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। प्लस m1 का मान कितना भाई, m1 का मान है 2 और y2 का मान कितना है, x1 y1 x2 y2 6 लिखा हुआ है, बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 1, यार ध्यान दीजिएगा, 1 1 1, ये देखो ये माइनस,
तो ये माइनस प्लस क्या कर देगी, माइनस, और 4 दूनी 8 बटे 2 1 3, ये हो गया भाई। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, 3 1 3 और प्लस 6 दूनी 12 बटे 3। अब 8 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, वो भी ये माइनस का बचेगा, माइनस के 7 बटे 3 कॉमा 12 3 हो जाएगा 15, 15 बटे 3। तो ये तो यार वो कट जाएगा, 3 बचे 15। तो आंसर जो है, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 7 बटे 3 कॉमा 5, माइनस के 7 बटे 3 कॉमा 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और बोर्ड पेपर में पूरे आने के चांस है। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ लिए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और जो भी क्वेश्चन आपके लगने वाले हो इस विधि से, वो आप सारे क्वेश्चन को हल कर लीजिए। वहां पर 6 नंबर का या 4 नंबर का जरूर आएगा क्वेश्चन। ठीक है यारों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।